देखो ये आईब्रो टिप से एक अच्छी तरह से फिर संभल के दबा के खींच सकते हो, पूरे हेयर आ जाएंगे और आईब्रो देखना एकदम शार्प बनेगी। आप पेनलेस होता है वैक्स आईब्रो, और किसी के तो बहुत ग्रोथ होता है उसके लिए भी ये आईब्रो वैक्स अच्छा रहता है, किसी को ज़्यादा पेन होता है उसके लिए भी अच्छा रहता है। आईब्रो वैक्स से आईब्रो का ग्रोथ भी सेमलेस होता है और आईब्रो भी अच्छी बनती है, और किसी को ज़्यादा ग्रोथ होता है उसके भी लिए अच्छा है, और जिसको पेन होता है वो भी आईब्रो वैक्स करा सकता है। अभी ज़्यादा ट्रेंडिंग में आईब्रो वैक्स है। आप इस तरह से पट्टे को छोटा छोटा कट करके आराम से टिक्का वैक्स है, फिर ब्राजीलियन वैक्स है, 2 वैक्स है और चॉकलेट वैक्स है, उससे आप एक आईब्रो वैक्स कर सकते हो। ज़्यादातर टिक्का वैक्स है और ब्राजीलियन वैक्स से अच्छा होता है। फिर सबकी चॉइस होती है, किसी के बजट में नहीं आता वो लोग भी ऐसे कराते हैं। देखा मैंने इस तरफ किया, बीच में ऐसे ऊपर से लगा के डायरेक्शन वाइज फिर टिप्स अच्छे से लगा लेने का, ये अच्छे से रिमूव कर सकते हो। देखना ये ज़रूरी है कि साइड में ना लगे, नहीं तो कहीं से निकल जाएगा। पहले थोड़ा थोड़ा करके आप लगा सकते हो, तो बार बार ये आप लगाना चाहिए और अच्छे से रिमूव भी टाइप पट्टे से कर लेना चाहिए। ध्यान से देखो एकदम शार्प आईब्रो बनी ना। ज़्यादातर थोड़े थोड़े हेयर रह जाते, उसको धागे से आप थोड़ा ले सकते हो, वो भी कस्टमर की रिक्वायर के हिसाब से। वो ज़्यादा रह जाते तो ठीक है, बाकी तो सब आ जाते हैं। कोई छोटे होते हैं जो लाइन नहीं बनती है आईब्रो की, ये दूसरा लेने पड़ते हैं। और जिस तरह से अप्लाई कर रही हूँ आप देख सकते हो, ऐसे लगा के आप बारीकी से फैला सकते हो आप आईब्रो के पास में से वैक्स, और पूरी आईब्रो के शेप के हिसाब से आप वैक्स भी अप्लाई करके फिर टिप्स से रिमूव भी कर सकते हो। पर देखना है कि आईब्रो के जो लाइन बॉर्डर है उसके हिसाब से लगाना, नहीं ज़्यादा नहीं लगाना। पहले भले बहुत बड़ा बड़ा शेप रहे, फिर बाद में उसको फिर शार्प दे सकते हो शेप में। पहले तो एक्स्ट्रा हेयर में ही आप शेप दूर से ही दे के वैक्स ऐसे अप्लाई करके देखो जरा। पहले मैंने कैसे अप्लाई किया, जो आईब्रो में टच नहीं होना चाहिए, दूर से ही आप वैक्स में लगा सकते हो। देखो मैंने जैसे अप्लाई किया है वैसे आप इस तरह से पट्टी टिप से फिर रिमूव भी कर सकते हो। देखना कैसा है, आपको लगता है कि एकदम शार्प बनेगा। पहले तो आपको एक्स्ट्रा ही बनाना पड़ेगा, फिर बाद में क्लियर जाके थोड़े थोड़े जो रह जाते हैं बाल उसको शार्प ही एकदम शार्प तरीके से अप्लाई करके वैक्स को। फिर देखो मैंने कैसे अप्लाई कर रही हूँ, आप वैसे ही आराम से वैक्स को अप्लाई करते करते फिर बाद में टिप्स की मदद से रिमूव कर दो हेयर को, एक्स्ट्रा हेयर को। देखो आईब्रो का ग्रोथ कैसा दिख रहा है, एकदम शार्प आईब्रो और घनी आईब्रो दिख रही है। इनकी आईब्रो भले लाइट है पर आईब्रो का शेप आपको नज़र आ रहा है। देखो ये फिर आगे जो आईब्रो की बॉर्डर है वहाँ पे लाइट लगा के जो रह गया है उसको आप जहाँ जहाँ हेयर रह गए हैं लाइट वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा वैक्स बॉर्डर लाइन के हिसाब के और डायरेक्शन के हिसाब से आप रिमूव कर सकते हो। दिख रही है। अब आईब्रो के जो बाकी रह गए होते हैं, कई हेयर छुप जाते हैं, उसको हम कैसे रिमूव करते हैं देखो। अब यहाँ पे नोज़ पे एक्स्ट्रा बाल रहते हैं वो डायरेक्शन के हिसाब से वैक्स अप्लाई करके अपने टिप्स के मदद से रिमूव कर देते हैं। देखो कई आराम से करना पड़ता है, पर आईब्रो के कोने पे इसके क्योंकि वैक्स है ना पट्टे में चिपका होता है, तो ये वो ध्यान रखना पड़ता है कि उससे किसी जगह और चिपके नहीं तो निकल ना जाए। फॉरहेड में भी आप मोटा फॉरहेड में मतलब ब्रॉड के हिसाब से आप अप्लाई करो। आप किसी नाइफ के वजह से हैंड्स उसके से भी आप अप्लाई कर सकते हो। यार ये नाइफ